अस्सलामुअलैकुम। मुझसे काम करवाने का फ़ायदा क्या होता है या मुझे किसी सर्विस लेने के लिए हायर करने का बेनिफिट क्या है एज़ कम्पेयर टू दूसरे फ्रीलांसर्स के मुकाबले पे? वेरी सिंपल। मेरा मकसद होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को बरकरार ना रखा जाए। चाहे कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो, चाहे जिस्म का प्रॉब्लम हो, चाहे दिमाग का प्रॉब्लम हो। यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ हैं जिस पर मैं काम करना चाहूँ तो मैं उसको सॉल्व करूँ। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक शख्स खुद को डॉक्टर बोले और मरीज़ 10-10 साल से उसके पास आके पैसा देता रहे उसको। किस बात के? भाई एक डॉक्टर का काम यही है ना कि वो एक मेडिकल का एक्सपर्ट है। चाहे वो, मैं आजकल की डिग्रियों की बात नहीं कर रहा। मैं मेडिकल को डिग्रियों का मोहताज ही नहीं समझता। कोई भी इल्म इस कायनात के अंदर किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। एक शख्स कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी सर्विस दे सकता है उस बे ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। मतलब उसके बाद नॉलेज थी, उसके बाद स्किल्स है ना, उसने तजुर्बा कर लिया ना, वो सीख गया ना कैसे मसला हल है। अब वो 1000 लोगों के मसले हल करके पैसा कमा लेगा। ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है और उसके बाद एक बंदा आके कहता है जी बुखार है, तो जब वो डॉक्टर उसके बुखार पे काम करे तो बुखार जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बुखार है और डॉक्टर दवा के नाम पे पैसे खा रहा है, दवाइयों की कंपनियां मेडिकल के नाम पे पैसे खा रही हैं। ये तो धंधा हो गया ना। हम इस धंधे के मुताबिक बात नहीं कर रहे। मैं एज अ फ्रीलांसर अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या चाहिए रिजल्ट। इस जी आपकी वेबसाइट स्लो है, इसको फास्ट करना है, दिस विल बी योर रिजल्ट। अब फास्ट रिजल्ट के लिए मुझे हायर करेंगे और मैं उसी की सर्विस दूंगा। क्या कि अपनी स्लो वेबसाइट को फास्ट करवा लें, स्पीड ऑप्टिमाइज़ होगी। मैं कुछ भी करूँ, मैं क्या टूल यूज़ करता हूँ, मैं कौन सा मैजिक यूज़ करता हूँ, मैं कौन सी पढ़ाई करता हूँ, मैं दम से ठीक कर देता हूँ, वो आपका हेडेक नहीं होगा। हैं मैं चाहूँ पढ़ के फूंक दूँ और वेबसाइट पूरी जो है ना स्पीड वाली फुल हो जाए। आपको इससे क्या करना भाई? आप चाहे मैजिक बोलें, मैरिकल बोलें, मुआजिज़ा बोलें, मुझे तो इससे गर्ज नहीं है। आपको रिजल्ट मिलना चाहिए ना। मैं रिजल्ट के पैसे लूँगा, आप रिजल्ट के पैसे देंगे। नहीं रिजल्ट मिले तो आप पैसे वापस रखेंगे, क्योंकि मैं अपने उस काम के मुताबिक जो वादा कर रहा था उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। इट्स अ सिंपल थिंग ना। एक शख्स कहता है सर मुझे बुखार है सर, ठीक है, अब वो मुझे डॉक्टर समझे कुछ भी समझे, मैं तो फ्रीलांसर हूँ ना। मैं तो किसी भी रूप को धार सकता हूँ। मैं मरीज़ के सामने डॉक्टर हूँ, ठीक है, अपने एक टेक्निकल क्लाइंट के सामने आईटी एक्सपर्ट हूँ, मैं किसी मेंटल हेल्थ वाले के सामने काउंसलर और कोच हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। वो उसके मुताबिक मेरी पोजीशनिंग होती है। मेरे पास मुख्तलिफ लोग आते हैं, कभी स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनके सामने मैं टीचर हो जाता हूँ। ठीक है, टीचर होऊंगा और उनको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कैरियर कैसे, फ्रीलांसिंग कैसे, बिजनेस कैसे। ठीक है। एक बिजनेसमैन आ जाएगा, वो उसके सामने कंसल्टेंट बन जाऊंगा फ़ौरन। मुझे रूप धारने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्लाइंट। मेरी कोई एक आइडेंटिटी बनी नहीं सकती किसी एक के साथ ना कि मैं अलाइन करूं। वो मैं आपको समझा रहा हूं कि वाई यू शुड हायर मी एंड व्हेन यू शुड हायर मी। व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ताकि मेरे क्लाइंट को मेरे पास बार बार ना आना पड़े। भाई क्या जरूर, अगर एक शख्स आता है कि सर ये जी नहीं सर छोड़ो, भाई ये बैटरी ख़राब हो गई है, और अगर मैं बैटरी ठीक करने की सर्विस देता हूँ तो मैं बैटरी ठीक करूँगा। अगर मैं बैटरी रिप्लेस करने की सर्विस देता हूँ तो रिप्लेस रिप्लेस करूँगा। अगर मैं बैटरी सेल कर रहा हूँ तो सेल कर दूंगा। अगर मैं सेल एंड रिप्लेस, रिपेयरिंग एंड सेलिंग सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो आके कहेगा बैटरी चेंज करानी, मैं अपनी ही बैटरी निकालूंगा और नई बैटरी लगा के रिप्लेस करके दे दूंगा। क्वालिटी अच्छी होगी, मेरे पास अगली बार भी आएगा। अगर कभी बैटरी ख़राब हो जाए तो ये नहीं कि मैं 2 नंबर बैटरी लगा के दे दूँ और फिर मैं धंधा करूँ। 2 नंबरी करने वाले धंधों से मैं कोशिश करता हूँ दूर रहूँ। अगर मैं कोई सर्विस देता हूँ इसका मतलब ये है कि वाकई में वो सर्विस की पॉसिबिलिटी है। ख़ास तौर पे पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, मेरा सर्विस का एक एरिया स्पिरिचुअल वाला है और एक टेक्निकल वाला है। ठीक है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ की सर्विस है। जो स्पिरिचुअल सर्विस आती हैं वहाँ पे प्रेयर हैं, दुआएं हैं, वहाँ मेरे हैंड में सब कुछ नहीं होता, वहाँ अल्लाह के इख्तियार में होता है। वहाँ मेरा काम दुआ करना होता है, मैं दुआ कर देता हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी पे और होता है। वो चाहेगा रिज़ल्ट देगा, वो नहीं चाहेगा रिज़ल्ट नहीं देगा। मैं मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह को। ऐसे केसेस पर मैं 100% गारंटी देता हूँ इस बात की, इसकी नहीं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं गारंटी ये देता हूँ कि अगर अल्लाह ने रिज़ल्ट नहीं दिया वैसा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पूरे पैसे वापस करूँगा। क्योंकि मैं देख लूँगा कि अल्लाह का डिसीजन, अल्लाह की मशीयत इस केस में क्या है। एक शख्स कहता शादी नहीं हो रही, फलां से शादी करनी है, शादी हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। ठीक है, पेमेंट, पैसा फेंक तमाशा देख, वो एक मुहावरा है, पैसा फेंक तमाशा देख। आप पैसा फेंको, जमा कराओ, मैं दुआ कर दूंगा, इंतज़ार करके देखो। आप अपनी कोशिश ना छोड़ो, जैसे कोशिशें चल रही थी, जो दिमाग में ख्याल आता है यूँ करो वो सब करो, लेकिन पहले हो नहीं पा रहा था। और अब कोशिश करके देख लेना मुझे पेमेंट जमा करा के कि क्या होता है। अगर अल्लाह चाहेगा तो शादी हो जाएगी, तो उसी जगह हो जाएगी, रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और अगर ना हो, 1 महीना गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ, भाई रखो अपने पैसे।
नहीं हुआ ना, सबूत दो, पहले तो सबूत दो ना, क्या पता शादी कर लियो। करते हैं लोग। एक मैरिज केस में मुझे 5 लाख का चूना लगाया मेरे क्लाइंट ने 5 लाख का चूना लगा दिया, पैसे ही नहीं दिए मुझे। मैंने तर्स खा के पहले काम कर दिया और अल्लाह ने रिजल्ट भी दे दिया, शादी भी करवा दी। उसके बाद पैसे ही नहीं दिए, फीस ही नहीं, 1 रुपया नहीं दिया मुझे। ऐसे भी लोग हैं, मैंने गरीब समझ के ऐसे हेल्प कर दी कि बाद में चलो पैसे दे देना, कमा के दे देना, नाम उन्हें डकार तक नहीं लिए। तो ये हाल है, इस वजह से मैं सीधी सीधी बात है, अब मेरी गोरों के साथ सर्विस का जो क्राइटेरिया वो इंटरनेशनल कोई भी किसी भी कंट्री से हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब हो अमीर हो, पॉलिसी सेम है, पहले पेमेंट जमा कराएगा बाद में सर्विस होगी। बगैर पेमेंट तो मैं काम ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। मेरी सर्विस, मेरे पास पैसे, मेरे रेट, मेरी टाइमिंग्स, मैं जिसके साथ चाहे काम करूँगा, जिसके साथ चाहे नहीं काम करूँगा, मेरा बिजनेस है, मेरी सर्विस है। लेकिन रिजल्ट इज़ व्हाट आई वर्क फॉर। आपकी वेबसाइट स्लो है, तेज़ करने की सर्विस अगर मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा, तो मैं काम करूँगा, मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज़ होंगी तो मैं करूँगा ना वो काम। आपका मरीज़ वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, आप कहते हैं हमें ये मरीज़ बाहर निकलवाना है, ये ठीक हो के वेंटिलेटर से आउट हो जाए, डॉक्टर बेबस हो चुके हैं, ये फिर मेरी शर्त होगी कि लाइलाज होना चाहिए। क्योंकि अगर बेहतरी आएगी, आपको शक आ जाएगा कि ये डॉक्टरों से हुआ है। आपको अगर बेहतरी आ गई, आप कहोगे नहीं जी वो दवा खाई थी इसलिए हुआ, तो ये तो मैं फंडे रखता ही नहीं ना अपने साथ। तो लाइला ऐसे हेल्थ के केसेस में मेरी शर्त है कि 100% इंक्रेडिबल पेशेंट होगा तो ही मैं केस लूँगा, और वो भी मैं अपनी फ़ीस के मुताबिक लूँगा। 5 लाख से तो स्टार्टिंग है मेरी। बाकी मैं केस देख के डिसाइड करूँगा कि मैंने 5 में ही करना है, या मैंने 10, 20, 50 या 1 करोड़ तक जाना है, या इससे भी ज़्यादा। रिजरेक्शन केस भी हो सकता है ना, क्योंकि उस बच्चे की वेंटिलेटर पे अगर डेथ हो जाए तो लोग तो रोते पीटते हैं, हमारा बच्चा ला के तो डॉक्टरों के पीछे लग जाते हैं, कुछ भी करो मैं बना, हमारा बच्चा चाहिए, जो चाहिए हम देंगे, हमारा बच्चा दो। डॉक्टर तो नहीं दे सकता ना, पर मैं तो अल्लाह से करवा सकता हूँ ना, मेरा अल्लाह तो मुर्दे ज़िंदा करते वाला खुदा है। तो वो अगर मान गया और उसने मान लिया तो वो ज़िंदा कर देगा बच्चा, उसमें कौन सी देर लगती है, उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। पर पेमेंट मैं लूँगा, ठीक है, पेमेंट मैं लूँगा, फिर मैं दुआ कर दूँगा और अल्लाह के हैंड ओवर कर दूँगा, ये केस या अल्लाह में केस है, अब आप जाने, आपका बंदा जाने, मैं टाइम दूंगा 1 घंटे, 1 दिन का, मेरे पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं है ऐसे केसेस में। रिजरेक्शन केस 24 आवर का टाइम बस, अगर अल्लाह ने ज़िंदा करना 24 घंटे में वापस रूह डाल देगा, बच्चा ज़िंदा हो जाएगा। मैंने इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होगा, मैं हाँ पेमेंट लूँगा और अल्लाह के हवाले। वरना किसी को लगता है कि हम बच्चों वाला तो खुद ही कर लें, खुद ही ट्राई करें, 1 दिन 2 दिन के 1 हफ्ते रख के बैठ जाए, कोई रूह नहीं आएगी वापस, तब उसे पता लग जाएगा। ठीक है, मेरे के अंदर मैं गारंटी दूंगा, पेमेंट की गारंटी, रूह की नहीं, क्योंकि अगर मेरे इख्तियार में होता रूह डालना तो मैं तो 100% गारंटी दे के हर रूह को, हर मुर्दे को ज़िंदा कर देता। मेरे इख्तियार में नहीं है, ये क्लेरिफिकेशन देना ज़रूरी है, बाद में बदगुमानियाँ होती हैं। सो भाई, चाहे टेक्निकल मसला है, वेबसाइट का मसला है, डिज़ाइनिंग का मसला है, लोगो बनवाना है, बैनर बनवाना है, डिज़ाइनिंग करवानी है, बिज़नेस का आइडिया चाहिए, कैरियर के लिए गाइडेंस चाहिए, दुआ करवानी है, दुआ से तो बहुत कुछ होता है ना, दुआ से तो बारिशें भी हो जाती हैं, आपको किसी इलाके में बारिश करवानी है, बारिश नहीं हो रही, महीनों गुजर गए बारिश नहीं हो रही, ठीक है, बारिश करवाओगे तो फ़ीस दो, बारिश की फ़ीस जमा कराओ, मैं दुआ करता हूँ। ये सर्विस क्या है, इनकी तो कई डेमोस्ट्रेशन में कर चुका हूँ, बारिश करवाने की और बंद करने की, अल्लाह की मदद से। सो पॉसिबिलिटियाँ की तो कोई लिमिट नहीं है ना। मैं तो ये यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपको दीन इस्लाम के दुश्मनों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और आप चाहते हो कि उन पर जलज़ला आ जाए या आसमान से कहर नाजिल हो जाए, तो पनिशमेंट सर्विस भी है मेरी। लेकिन बात वही, अल्लाह उन्हें पनिश करेगा नहीं करेगा ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह के बंदों को मैं खुद से तो सज़ा नहीं दे सकता ना इस तौर पर, लेकिन मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती है। मुजरिम जिनका जुर्म खुलेआम हो, जैसे नित्यानयाहू, क्लियर है ना। कोई चाहता है कि जी नित्यानयाहू को सज़ा दिलवानी है और मैं इन्वेस्ट करूँगा, जी आप बद्दुआ कर दें, आ जाओ पेमेंट जमा करा दो। ये मुझसे कोई ना बोले आप खुद ही कर दो, क्योंकि आप कर सकते हो तो आप वेट क्यों कर रहे हो भाई, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना, सर्विस दे रहा हूँ ना। आपको ज़्यादा शौक हो रहा है तो अपनी पैसा इन्वेस्ट करो, आप करवा लो बद्दुआ, वरना खुद कर लो बद्दुआ। आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, आपकी बद्दुआ क्यों नहीं लग रही उसे। इतने सारे 2 अरब के करीब मुस्लिम है तो सही, सबकी बद्दुआ काम नहीं कर रही क्या नित्यानयाहू के खिलाफ। ये लॉजिक्स और ये चीज़ें समझानी पड़ती है मुझे, क्योंकि मुझे फिर तंग करते हैं लोग इनबॉक्स पर आकर, सर फ्री कर दो, यूँ कर दो। अरे फ्री भी करके बहुत देख लिया है, कोई कदर नहीं है फ्री की। मशवरों पे अमल नहीं करते, उल्टा बाद में अपनी बुराइयां वापस डालते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं उठाकर, क्या आपने मशवरा दिया था ना इसलिए ऐसा हो गया, क्या मतलब। मेरी बातों पे, मेरे मशवरों पे लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं से कहीं पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए, शादियां कर ली हैं, खौफ से निकल गए, ट्रॉमा से आज़ाद हो गए। एक एक गुफ्तगू में ज़िंदगियों की काया पलट दी है मैंने, गोरों की, अंग्रेज़ों की, गैर मुस्लिमों की, और पाकिस्तान के, और कुछ मुसलमान आके बकवास करते हैं मेरे सामने, क्योंकि फ्री सर्विस दे दी मैंने बहुतों को, गोरों को फिर भी इतनी सर्विस मैंने फ्री नहीं दी जितनी मैंने मुसलमानों को सर्विस दी है फ्री में, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम भाई बहन है, परेशानी में है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की साइड,
और उसमें भी ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स को, क्योंकि मेरे पास फीमेल रेशो बहुत आता है। हमें शोहर मारता है, हमें ये मसला है, हमें वो रेप कर रहा है, हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और मैं सबको फ्री 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 फ्री, अच्छा भाई ले लो, कोई कदर ही नहीं है भाई की। तो अब भाई भाई गया तेल लेने, दुशान भाई दीन इस्लाम के हवाले से जो काम कर रहा हूँ वो काफ़ी है। लेकिन बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर बिज़नेस इज़ सेपरेट, रिलेशनशिप इज़ सेपरेट। जो आएगा दुकानदारी के टाइम पे दुकानदारी धंधा होगा, और बाकी इस्लामी टाइम के ऊपर जो काम है वो ऑलरेडी हो रहा है। वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दावत, और मुसलमानों के ईमान को मजबूत करने के लिए मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे देख लिया जाए। लेजेंडरी फ्रीलांसर के टाइम पर मैं बिजनेसमैन हूँ, पक्का आप दुनियादार। हाँ, यहाँ बिज़नेस होता है। अब वो अल्लाह की मदद से हो, अल्लाह ही के फजल से हो, जिसके लिए भी जो उसके नसीबों से मुझसे मिलेगा और मुझे उसका पैसा मिलेगा। इट्स ए सिंपल थिंग, समझ में आता है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो मेरे पास आया जाए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाना है, ड्रामेबाजी करनी है, तो मुझे ना तो मैसेज करने की ज़रूरत, ना मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत है। अगर मीडिया से ताल्लुक़ है, मेरा इंटरव्यू करना है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस मेरी वेबसाइट पे लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट के पेज पे देख लेना। फ़ीस जमा कराओ, मेरा इंटरव्यू कर लो। फ़ीस नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके अपनी मीडिया पे जो मर्जी रिपोर्टिंग करो, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं। मेरे बिज़नेस के बीच में, मेरे दीन इस्लाम के काम के बीच में किसी को आने की ज़रूरत नहीं। ये प्राइवेट बिज़नेस है, मेरा प्राइवेट बिज़नेस है, मेरी प्राइवेट सर्विसेज है। मैं जिसके लिए चाहे सर्विस दूँ, जिसको चाहे ना दूँ। मेरी गवर्नमेंट को भी मैं अपना क्लाइंट बनाऊँ तो मेरी मर्ज़ी, और मैं गवर्नमेंट को भी रिजेक्ट कर दूँ तो मेरी मर्ज़ी। मुझ पर प्रेशर फोर्स नहीं डाल सकता कोई, कि चूँकि अल्लाह ने मुझे इतनी निशानियाँ दी हैं, चूँकि अल्लाह ने मुझे इतनी जो है ना वो मकामात दिए हैं, दर्जात दे दिए हैं, तो इसलिए जो है ना कोई मुझे ख़रीदेगा कि जी हमारे लिए फ़लाँ काम कर दो, नाजायज़ काम कर दो। मैं किसी के बाप का ग़ुलाम नहीं हूँ। इस चक्कर में तो मेरे पास कोई भी ना आए। बिज़नेस के मामले में बिज़नेस डीलिंग करके तो मैं काम करूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नाजायज़ काम करूँगा किसी के लिए बैठ कर। ये चीज़ नहीं है। अगर ऐसे ही करना होता ना तो पोर्न इंडस्ट्री और दीगर काम बहुत पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी बड़ा ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है। मुझे करना ही हो तो फिर वो काम ना कर लूँ बैठ कर, फिर मैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह वाले कामों को क्यों इख्तियार करूँ और हलाल बिज़नेस की तरफ क्यों कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं करनी। इसलिए कोई अपने हक़ में सिर्फ इसलिए कि वो कोई फ़लाँ वडेरा है, चौधरी है, फ़लाना है, जो रूहानी लोगों के साथ लोग करते हैं ना, हमारे हक़ में यूँ कर दें, यूँ कर दें, हमें दुआ कर दें, हम वज़ीर बन जाएँ, मैं क्यों करूँ भाई। हाँ, बिज़नेस तौर पे कोई आके कहता है मुझे वज़ीर बनना है, दुआ कर दें, तो पैसे दे दे, मैं दुआ कर दूँ, ये एक अलग बात है। कोई आके ये बोले जी दीन इस्लाम के हवाले से कि आप चूँकि बड़े रूहानी हैं और आपको अल्लाह ने निशानी दी है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए कोई शफ़क़त नज़र कर दें, फ़लाँ कर दें। भाई मुआशरे में बहुत सारे लोग पड़े हैं अल्लाह वाले, उसके पास जाओ। ये काम धंधे करने होते तो मैं कुटिया बना के बैठा हुआ होता और पीर फ़कीर बन के ना पैसा छाप रहा होता लोगों से। फ्री इलाज, फ्री फ़ी सबिलिल्लाह के नाम पर बड़ा पैसा मिलता है। पता है मुझे ये भी काम कितना आसान है, सिर्फ बैठने की देर है। लोग क्या बड़े बड़ी गाड़ियों वाले आके झुकेंगे मेरे सामने जब मेरे कारनामे देखेंगे अल्लाह के फजल से। बट ये काम करना नहीं है, मैं इस काम के लिए आया ही नहीं ज़मीन पर। मैं कर रहा हूँ कुछ और काम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अल्लाह वाहिद अल कहर की बड़ाई, उसके आगे ये सारी चीज़ों की कोई हैसियत ही नहीं है। उनकी बड़ाई हो रही है, उनके कारनामे हो रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है, उनके बारे में गैर मुस्लिम जान रहे हैं, जितना जानते रहेंगे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी रह गई दुनिया, तो ये तो शही कोई नहीं। अल्लाह वाहिद अल कहर के पास जो कुछ है वो उसके सामने इसकी औकात भी कुछ नहीं। वो जितना दे रहा है उतना काफ़ी है। दुनिया के बदले आखिरत बेहतरीन तिजारत है। अल्लाह अकबर।